Now we will start with the next topic which is structure of contractile proteins. मसल प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है एक्टिन और मायोसिन, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे बने हुए हैं। देखो पहले एक्टिन के बारे में तुम्हें बताता हूँ। जो एक्टिन है ना, ये दो चेन्स से बना हुआ है। उन चेन्स को हम कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंट बोले तो धागा, फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, आपके पास एक फिलामेंटस एक्टिन है और दूसरा फिलामेंटस एक्टिन है। ये दोनों एक दूसरे में हेलिकली वाइंड कर जाएंगे एंड हमें एक्टिन मिलेगा। एंड ये खुद जो फिलामेंटस एक्टिन है, ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है। वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर मीन्स गोलू गोलू। ये देखो, ये आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन है, एक गोल ग्लोब्यूलर एक्टिन। बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन मिलकर फिलामेंटस एक्टिन बनाते हैं। सिमिलरली दूसरे साइड ग्लोब्यूलर एक्टिन मिलकर फिलामेंटस एक्टिन बना लिए। तो अब दो फिलामेंटस एक्टिन की चेन्स है आपके पास, ये दोनों आपस में स्पाइरली ऐसे जुड़ जाएंगे तो यू विल गेट एक्टिन प्रोटीन। इसमें जो मैं हाईलाइट करूंगा वो आपका हो जाएगा एक्टिन। ये देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरी चेन रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें, हेलिकली कॉइल कर रहे हैं। दीज जो मैंने हाईलाइट किया, दीज आर टू फिलामेंटस एक्टिन्स। कैसे बने हैं ये? ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। ये देख रहे हो, ये एक छोटू सा गोलू सा स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, अब इसी एक्टिन के ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। उनका क्या रोल है वो आप मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन में समझ जाओगे कि ये चीज़ें क्यों दी हुई थी। कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे एक्टिन के साथ ही चलते हुए, उनको हम कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन मीन्स किसी चीज़ को कवर करना, ट्रोपो मीन्स टू कवर, ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन में मायोसिन यहाँ पर नहीं होगा। ट्रोपोमायोसिन का मतलब इसका काम है मायोसिन के लिए किसी चीज़ को छुपाना। देखो, मायोसिन प्रोटीन जो है ना, वो एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़ना चाहता है। जब कंट्रैक्शन होगी मायोसिन और एक्टिन जुड़ेंगे, लेकिन नॉर्मल स्टेट में हर टाइम पर इनको जुड़ना नहीं है। तो नॉर्मल स्टेट में इनको अलग रखने के लिए एक्टिन के ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि मायोसिन जुड़ ना पाए। जिस साइड पर मायोसिन जुड़ता उस साइड पर हमने कवर लगा दिया। अब अगर वो यहाँ पर जुड़ता था, इधर एक कवर लगा दिया, यहाँ पर वो जुड़ता था तो इधर दूसरा कवर, तो ये कवर भी ऐसे शीट लाइक फॉर्म में स्पाइरली कॉइल्ड होगा। इसी कवर को हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन मीन्स मायोसिन के लिए कवर, ताकि मायोसिन आकर एक्टिन पर ना जुड़े। इसीलिए एक्टिन के ऊपर हमने एक कवर चढ़ा दिया, उसी को कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। देखो ये रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये ऐसे, इनको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इनका काम क्या करना है? एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को रोकना अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देखो लेबलिंग ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, देन फिर ध्यान से देखो, तुम छोटे छोटे ऐसे बॉल्स दिख रहे हैं तुम्हें गोलू गोलू से, इनको कहते हैं ट्रोपोनिन्स। अब 3 दिख रहे हैं, 3 क्यों है इधर? क्योंकि 3 टाइप के ट्रोपोनिन्स है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसका क्या काम है। आई से याद रख लो इनहिबिटरी, ट्रोपोनिन आई इनहिबिटरी है। अगेन ये भी एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को रोकता है। मैंने क्या कहा कि नॉर्मली इन दोनों को जुड़ने नहीं देना है, एक्टिन और मायोसिन को। कौन रोकता है? एक कवर चढ़ जाता है उस जगह पर जहाँ पर मायोसिन आकर जुड़ता। तो एक्टिन के ऊपर हमने कवर चढ़ा दिया कि मायोसिन आकर ना जुड़ पाए, वो कवर था ट्रोपोमायोसिन। अब जब इनको जुड़ना है तो उस कवर को हटाना पड़ेगा, और जब नहीं जुड़ना है उस कवर को लगाना पड़ेगा। तो कब कवर चढ़ाना है, कब कवर हटाना है, इस चीज़ को डिसाइड करता है ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट, ट्रोपोनिन आई। ठीक है, यह सब याद कर लो कि ट्रोपोनिन्स का काम है टू अनमास्क एंड टू मास्क द एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन। ये चीज़ अच्छे से समझना कि ट्रोपोमायोसिन को कब कवर करके रखना है और कब हटना है, ये डिसाइड करते हैं ट्रोपोनिन्स। इज दिस क्लियर? चलो एनसीईआरटी पढ़ते एक्टिन की, फिर मायोसिन पर जाते हैं। अब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ईच एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन्स। कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं, दे आर बाउंड टू ईच अदर, ऐसे ऐसे हैं दो फिलामेंटस एक्टिन। अब ये फिलामेंटस एक्टिन बनता कैसे है? इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन्स, बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन जुड़कर एफ एक्टिन बनाते हैं। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? ट्रोपोमायोसिन, इसके भी दो फिलामेंट्स आते हैं। दे ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, देखो ये भी उसी के पैरेलल में जा रहे हैं। इसका काम क्या है मैंने आपको बता दिया। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। एक्टिन वॉज कंटिन्यूअस, ट्रोपोमायोसिन वॉज कंटिन्यूअस, लेकिन जो ट्रोपोनिन्स है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहाँ पर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ये पूरे में फैला हुआ नहीं है। देखो इधर है, तो रेगुलर इंटरवल्स पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। देखो ट्रोपोमायोसिन के साथ ही जुड़ा है, ताकि ये ट्रोपोमायोसिन को बता सके कि अभी तुझे जुड़ना है, अभी तुझे कवर करके रखना है, अभी तुझे कवर हटाना है, तो इसलिए इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन TI, ये वाला, इट मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। देखो इस चीज को तोड़कर समझते हैं। रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन क्या करता है? ट्रोपोनिन काम है मास्किंग करना। मास्किंग किधर करना? मास्किंग ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कुछ चीज छुपानी है, ठीक है। क्या चीज छुपानी है? एक्टिव साइट छुपानी है, एक्टिव बाइंडिंग साइट, इस चीज को छुपाना है। ये जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, ये किसके लिए है? मायोसिन के लिए है। फॉर मायोसिन, मायोसिन के जुड़ने के लिए एक्टिन के ऊपर एक जगह है, उस जगह को छुपाता है ट्रोपोमायोसिन और उसको डिक्टेट करता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन उसको बताता है। ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, दैट साइट इज प्रेजेंट ऑन द एक्टिन। अच्छे से समझ आ गया? MCQs में क्या करेगा? एक्टिन की जगह मायोसिन कर दिया और मायोसिन की जगह एक्टिन कर दिया, तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछेगा 4 स्टेटमेंट्स में से, तो इसको अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से समझना है। एक्टिव साइट एक्टिन के ऊपर है, उसके साथ मायोसिन को जोड़ना है, इस पर हम कवर चढ़ाएंगे ट्रोपोमायोसिन का, उसको डिक्टेट करेगा ट्रोपोनिन। अब थिक फिलामेंट पर आते हैं। मायोसिन प्रोटीन भी छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलकर बना है, उन सब यूनिट्स को हम मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन में एक हेड होगा और एक टेल पार्ट होगा, बीच में क्रॉस आर्म होगी, लाइक दिस। इसको टेल समझ लो, ये हेड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मीरोमायोसिन। इसमें भी दो चीज़ें जुड़ी होंगी आपस में, ऐसे दो हेड्स होंगे। इधर डायग्राम में दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये एक लंबी सी टेल हो गई जिसमें दो चीज़ें हेलिकली जुड़ी है एक से एक के साथ। देन ये हेड्स हो गए, हेड्स में दो चीज़ें होंगी। मायोसिन का हेड एक एंजाइम की तरह काम करता है, जो एंजाइम ATP को तोड़ता है। तो हेड पर एक जगह क्या है? ATP बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। हेड पर एक साइट ATPase है, ध्यान से देखो, देखो ये जो साइट है ना, क्या लिखा है इस पर? ATP बाइंडिंग साइट। मायोसिन के हेड पर एक जगह है जहाँ पर ATP जुड़ेगा और ये हेड एंजाइम की तरह काम करेगा, वो इस ATP को तोड़ देगा। तो एंजाइम मतलब एज, ATPase, दिस हेड हैज ATPase एक्टिविटी। और दूसरी जगह जो हेड पर है दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। मैंने कहा था ना एक्टिन और मायोसिन जुड़ते हैं कंट्रैक्शन के टाइम। एक्टिन के ऊपर एक जगह थी जहां मायोसिन आकर जुड़ेगा, तो मायोसिन के सर के ऊपर भी एक जगह है जो जाकर एक्टिन के साथ चिपक जाती है। दोनों का एक स्पेसिफिक पॉइंट है जुड़ने का। तो एक्टिन के हेड में एक तो ATP के लिए जुड़ने की जगह है और दूसरी एक्टिन के साथ जुड़ने की जगह है। सॉरी, मायोसिन के हेड पर, मायोसिन का हेड हैविंग दो जगह, एक जगह ATP के लिए, दूसरी जगह एक्टिन के लिए, ठीक है। एक्टिन के साथ जुड़ने वाली साइट, ATP के साथ जुड़ने वाली साइट, ये दोनों हेड्स पर है। और ये एक ऐसे मायोसिन बनेगा और ये जो पोर्शन ऊपर उठ रहा है, जो प्रोट्रूड कर रहा है, उसको हम हेड कहेंगे, ठीक है। क्रॉस आर्म की मदद से वो ऊपर उठ रहा है। अभी NCERT पढ़ी इसकी। ईच मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट, वो भी पॉलीमर है,
पॉलीमरिक प्रोटीन है, बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना है। तो जो सब यूनिट है इसका, जो इसका मोनोमर है, उसको कहते हैं मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट्स वन थिक फिलामेंट। अब मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है? इसके देखो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे। एक तो हेड, हेड कैसा? ग्लोब्यूलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म एंड एक लंबी सी टेल। हेड प्लस आर्म को हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन और टेल को हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। ये हो गया आपका ये आपका हो गया लाइट मीरोमायोसिन और ये हो गया आपका हैवी मीरोमायोसिन। द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट बोले तो हेड और शॉर्ट आर्म, ये दोनों चीज़ें प्रोजेक्ट करती है बाहर की तरफ। ये आपका अगर रेगुलर पैटर्न था तो हेड और क्रॉस आर्म बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती है हर रेगुलर इंटरवल के बाद। मान लो हर एक्स डिस्टेंस के बाद हेड और क्रॉस आर्म बाहर की तरफ निकले हुए होंगे एट ए रेगुलर डिस्टेंस एंड एट ए रेगुलर एंगल फ्रॉम ईच अदर from the surface of polymerized myosin filament and is known as cross arm। हैवी मीरोमायोसिन ही जब ऊपर की तरफ उठता है उसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये चीज़ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगी, सो ध्यान देकर समझो ये। द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। हेड पर मैंने बोला ना एक साइट है एटीपी के जुड़ने की, तो एटीपी की आरती थोड़ी ना उतारेगा ये हेड। ये हेड पर जब एटीपी जुड़ेगा इसको एटीपी को तोड़ देगा, ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा, एटीपेज एंजाइम। एंड हैज बाइंडिंग साइट्स, एटीपी के जुड़ने की जगह और एक्टिन के जुड़ने की जगह। इज दिस क्लियर? ये अगर क्लियर है तो ही आगे मैकेनिज्म समझ में आएगा। डायग्राम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, और उस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो अच्छे से रिवाइज करके जाना, एनसीईआरटी अच्छे से समझना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।